ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। गैर मामूली सन्नती सरमायाकारी और इक्तिसादी तरक्की जम्मू व कश्मीर के खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद। सिंहपुरा में श्रीनगर माल का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। सरकार लोगों की उमंगों को पूरा करने के लिए पुरज़म। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का अवाम की आवाज़ प्रोग्राम में इजहार ख्याल। एशिया का सबसे बड़ा बागी गुलेलाला को आज अवाम के लिए खोला गया। 16 लाख गुलेलाला के फूलों से बाग जोबन पर। और कल से मुल्क भर में होगा 5वां पोषण पखवाड़ा शुरू। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सिंहपुरा में दुबई के एमआर ग्रुप की तरफ से कायम किए जा रहे श्रीनगर माल का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने इस तारीखी मौके पर जम्मू व कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद दी और कहा कि ये लामहदूद इम्कानात की एक नई सुबह है। उन्होंने कहा कि सरकार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू व कश्मीर की तरक्की के नजरिए को आगे बढ़ा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि श्रीनगर माल के कयाम से यूटी में अहम तब्दीलियां रोनुमा होंगी और ये यकीनी तौर पर बुनियादी ढांचे, रोजगार पैदा करने को दवाम बख्शने के अलावा तर्ज जिंदगी में आसानी पैदा करेगा। एलजी ने कहा कि गैर मामूली सन्नती सरमायाकारी और इक्तिसादी तरक्की जम्मू व कश्मीर की मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर माल और दुबई की हुकूमत के साथ दीगर प्रोजेक्ट जम्मू व कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की को फरोग देंगे और ये भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बाहमी तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका विजन को हासिल करने के करीब लाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का सेहरा वज़ीर-ए-आज़म की अनथक कोशिशों को जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बेमिसाल सन्नती सरमायाकारी और जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की यूनियन टेरिटरी के लोगों के लिए एक मजबूत और ज्यादा खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद रख रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नई सन्नती तरक्की की स्कीम के लिए वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का भी शुक्रिया अदा किया। नई सन्नती पॉलिसी के निफाज के 22 माह के अंदर जम्मू व कश्मीर को 5000 से जायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों से सरमायाकारी की तजावीज मौसूल हुई हैं और यूटी में हर रोज एक नई सन्नत काम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता माह 45 सन्नतों ने अपना काम शुरू किया। ये माल खित्ते में सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल होगा जिसमें 500 से ज्यादा दुकानें होंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हमारी हुक्मरानी का पहला मंत्र अवाम है और हमारा नजरिया एक पुरएतमाद, खुशहाल और तरक्की पसंद जम्मू व कश्मीर की तामीर है। उन्होंने कहा कि सरकार शहरियों की उमंगों को पूरा करने के लिए पुरज़म है। माहाना रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज में इजहार ख्याल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू व कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद दी है क्योंकि ये प्रोग्राम जन भागीदारी के अपने 2 साल मुकम्मल कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये 2 साल गरीबों की फलाह बहबूद, पॉलिसी साजी में अवामी शिरकत, ख्वातीन, किसानों और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए वक्फ किए गए। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम ने हर शहरी को जम्मू व कश्मीर के तरक्याती सफर में हिस्सा लेने की तरगीब दी है। आज के प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू व कश्मीर के आर्ट, क्राफ्ट और लिसानी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फरोग में शहरियों की इख्तिराई कोशिशों, कम्युनिटी सर्विस और शराकत की कहानियां शेयर की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टंगमर्ग भरमुल्ला के गौहर अली खान की मिसाली कोशिशों पर रोशनी डाली जिनमें ज़राअत में नई इख्तिरात और नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने के जरिए मरबूत काश्तकारी के निज़ाम में इनकलाब लाया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मास्टर कारीगर गुलाम मोहम्मद बेग का भी जिक्र किया जो जम्मू व कश्मीर के दस्तकारी के अनमोल फनी और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फरोग के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। उधमपुर के स्वतंत्र देव कोतवाल जो एक शहरी दिफा के रजाकार, एक वकील, एक मुसन्निफ और एक कोविड वॉरियर के तौर पर बहुत सी टोपियां पहनते हैं कि बेलोस काविशों की तारीफ करते हुए एलजी ने कहा कि अवामी खिदमत के लिए उनकी लगन वाकई मुआशरे को मुतासिर करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दीपक परगोत्रा की तरफ से दही इलाकों में सफाई मुहिम और मलेरिया और डेंगू से लड़ने के लिए जन भागीदारी को एक काबिल अमल इकदामात के तौर
पर अमलाने के लिए सांबा से मौसूल होने वाली तजावीज़ को नोट किया। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले फजल एजाज ने जम्मू और कश्मीर में आइंदा G20 सरबराही इजलास के लिए जन भागीदारी की तजवीज़ पेश की थी और पुलवामा के आशिक हुसैन गनाई ने ज़ाफ़रान की काश्त में आबपाशी की सहूलत को फरोग देने के इकदामात पर लिखा था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतालिका महकमों को लोगों से मौसूल होने वाली तजावीज़ पर मुनासिब कार्रवाई करने की हिदायत जारी की। उन्होंने लोगों की खिदमत और बहबूद को यकीनी बनाने में मुख्तलिफ महकमों की कोशिशों से भी आगाह किया और जम्मू और कश्मीर की खुशहाली और तरक्की के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया। खबरों का बुलेटिन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। श्रीनगर की जबरवन पहाड़ियों के दामन में वाक़या एशिया का सबसे बड़ा बाग गुललाला आज से अवाम के लिए खोला गया। ये रस्म लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंतजामिया के आला ओहदेदारों और मुतालिका महकमों के सीनियर अफसरान की मौजूदगी में अंजाम दी। इस साल बाग को तकरीबन 16 लाख रंग बिरंगे फूलों से सयाहों की आमद के लिए तैयार रखा गया है और बाग में हॉलैंड से 4 नए बरामदशुदा ट्यूलिप अक़साम मुतारिफ करके इसे मजीद दिलकश बनाया गया है। बाग में तकरीबन 68 अक़साम के फूल खिल चुके हैं जो एक पुरकशिश नजारा पेश करता है। इसी दौरान श्रीनगर की बादामवारी में भी आजकल लोगों का जबरदस्त रश लगा हुआ है। मकामी लोगों के साथ साथ गैर मकामी सैलानियों की एक बड़ी तादाद बाग की सैर करके इसके कुदरती हुस्न और बादाम के शगुफों की दिलकश खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। बादामवारी 14वीं सदी की एक तारीखी पार्क है जो मुगल दौर के हुक्मरान वारिस शाह के नाम पर बनाई गई थी और ये 300 कनाल रुकबे की अराजी पर फैली हुई है। 3 अक्टूबर 2014 से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए हर महीने की आखिरी इतवार को मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम से इजहार ख्याल करते हैं। अगले महीने इस प्रोग्राम का 100वां शुमारा नश्र हो रहा है। आकाशवाणी ने मन की बात प्रोग्राम के उन चुनिंदा प्रोग्रामों से इक्तबासात का एक खाका पेश करने का सिलसिला 15 मार्च से शुरू किया है जिनसे मुल्क को एक नई जिहत मिली है। भारत सरकार ने शुमाल मशरकी खित्तों की तरक्की की तरफ पहली बार ध्यान देकर कुछ अहम इकदामात किए जिनका इजहार वज़ीर-ए-आज़म ने 26 जुलाई 2015 के मन की बात प्रोग्राम में किया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब एक डोनर मिनिस्ट्री बनी थी, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे डोनर डिपार्टमेंट में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि क्या नॉर्थ ईस्ट का भला दिल्ली में बैठ करके हो जाएगा क्या, और सबने मिलकर के तय किया कि भारत सरकार के अधिकारियों की टीम नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में जाएगी, नागालैंड हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, असम हो, सिक्किम हो, और 7 दिन वहां कैंप करेंगे, जिलों में जाएंगे, गांवों में जाएंगे, वहां के स्थानीय सरकार के अधिकारियों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से बातें करेंगे, नागरिकों से बातें करेंगे। जम्मू में आज J&K जुडिशल अकेडमी में ICT तकनीकों के इस्तेमाल के खसूसी हवाले से सबूत के उसूलों पर एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार का इफ्तिताह जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जज और J&K जुडिशल अकेडमी की गवर्निंग कमेटी के मेंबर जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि आज के टेक्नोसेवी माहौल में दुनिया ज्यादा से ज्यादा डिजिटल तौर पर आसान होती जा रही है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट को इब्तदाई तौर पर तहकीक और मालूमात के तबादले के आले के तौर पर और गैर मुनज़्ज़म तरीके से तैयार किया गया था और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये ई बिजनेस, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस और ई प्रोक्योरमेंट वगैरह के साथ ज्यादा लेन देन करता गया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट जराइम से मुतालिक तमाम कानूनी मसाइल साइबर कानून के जरिए निपटाए जाते हैं।
ख्वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत कल से शुरू होने वाला 5वां पोषण पखवाड़ा मुल्क भर में मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ मनाएगी। इसका मकसद जन आंदोलन और जन भागीदारी के जरिए ग़िज़ायत की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना और सेहतमंद खाने की आदत को फरोग देना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान का आगाज किया था, जो लोगों की शिरकत को यकीनी बनाने और ग़िज़ायत से मुतालिक गुफ्तगू को सामने लाने में अहम किरदार अदा करता है। इस साल के पोषण पखवाड़ा 2023 का थीम सबके लिए ग़िज़ायत है। पोषण पखवाड़ा के दौरान बेदारी बढ़ाने और सक्षम आंगनवाड़ियों को अपग्रेड शुदा इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात के साथ मकबूल बनाने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की रिहाइशगाह का दौरा किया और उन जिनसी हिरासानी के मुतासरीन के बारे में मालूमात हासिल की जिनका उन्होंने कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिक्र किया था। नई दिल्ली में सहाफियों से बात करते हुए स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर एसपी हुडा ने कहा कि राहुल गांधी ने 30 जनवरी को श्रीनगर में एक बयान दिया था कि वो यात्रा के दौरान कई ख्वातीन से मिले जिन्होंने उन्हें बताया कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि मुतासरीन को इंसाफ फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यकीन दहानी कराई है कि वो इस सिलसिले में जल्द ही मालूमात फराहम करेंगे, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई शुरू करेगी। रामपुरा राजपुरा सोपोर में आज हजरत बाबा हमीदुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह की ज़ियारतगाह के अहाते में इस्तकबाल रमज़ान के उन्वान से एक महफिल का इनेकाद हुआ, जिसका एहतमाम शादाब अदबी फोरम अंदरगाम पटन ने किया था। तकरीब की सदारत मारूफ शायर रशीद कांसपुरी ने की। महफिल में मुख्तलिफ अजला से आए हुए शोरा हजरात ने अपना कलाम पेश किया। हुकूमत कल से नई दिल्ली में डिजिटल हेल्थ पर 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा कि G20 की भारत की सदारत का फायदा उठाते हुए भारत और WHO के जनूब मशरकी एशिया का इलाकाई दफ्तर इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगा। ये कॉन्फ्रेंस आलमी रहनुमाओं और सेहत के तरक्याती शराकतदारों, सेहत के पॉलिसी साजों, डिजिटल सेहत के इख्तरा करने वालों और असरअंदाज करने वालों, तालीमी इदारों और दीगर स्टेक होल्डर्स को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। इत्तलात नशरियात और नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय खेल बरादरी को बैन अवी खेलों के मैदान में नई पेशरफ्त में कौम को सबसे आगे रखने की तलकीन की। उन्होंने आज सुबह चेन्नई में तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से खिताब किया। और अब मौसम से मुताल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 26 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है।